जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हेयर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिकली चैप्टर 2 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये कैसी है बुक में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके टोटल 6 क्वेश्चन है। हमने आज 6 क्वेश्चन हमने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब वो कहते हैं जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कहते हैं इस स्टेटमेंट को आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी गाड़ी है, अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका डिस्टेंस और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी गाड़ी जो कि एक सर्कुलर पाथ में या टर्न पाथ पे, या ये जो मैंने आपको ये पाथ मैंने दिखा रहा है, ठीक है या इस पाथ पे अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है, तो इस सिचुएशन के अंदर तो आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहाँ पे देखें, इस केस के अंदर जो आपका डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो इसी बात को आपने इंग्लिश में लिख देना है। कहता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड व्हेन दी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। जब मोशन आपके पास क्या हो, स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो। ये पहली सिचुएशन के अंदर आप ये डायग्राम बना देना। दूसरे में कहते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इफ द पाथ इन्वॉल्व्स टर्न्स और अ सर्कुलर मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट एक टर्न पाथ के में मूव कर रहा हो या एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो, तब आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, तो स्टूडेंट आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। उसके बाद 2.2 टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये कहते हैं कि व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड, जब ए बुलेट को फायर किया जाता है, इट्स वेलोसिटी विद विच इट्स लीव्स द बैरर इज़ कॉल्ड द मजर वेलोसिटी ऑफ द गन। कहते हैं कि जब आप गन से फायर करते हैं तो वेलोसिटी जो होती है बुलेट की, जब वो उस बैरर से निकलती है उसे मजर वेलोसिटी कहते हैं। मतलब कि ये बैरर है आपका, ये गन मैंने यहाँ पे दो बनाई हुई है, एक बड़ी गन है एक छोटी है। तो इसका ये कहते हैं ये बैरर होता है, जहाँ से ये बुलेट जो है यहाँ से निकलती है ना, जब बुलेट यहाँ से बुलेट निकलती है, तो जब निकलती है उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मजर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं मजर वेलोसिटी ऑफ वन गन विद अ लॉन्गर बैरर इज लेसर देन दैट ऑफ द अनदर गन विद अ शॉर्टर बैरर। तो वो कहता है कि एक जो गन है बेसिकली उसका लॉन्गर बैरर है और दूसरी गन की निस्बत जिसका शॉर्ट बैरर है। कहते हैं इन विच गन द एक्सेलेरेशन ऑफ द बुलेट लार्जर, कि किस गन के अंदर जो एक्सेलेरेशन जो उसका वो क्या होगा, लार्ज होगा। ये आपने बताना है, सिंपल है। तो पहले तो आप स्टूडेंट्स इस ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को आप स्किप कर दें। मैं आपके लिए इजी वे के अंदर मैं ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो इस ये जो फार्मूला है इसको आप देखें। एक्सेलेरेशन का फार्मूला आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी और गिवन टाइम होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि एक्सेलेरेशन डिपेंड कर रही है चेंज इन वेलोसिटी पे और टाइम पे। तो अगर हम टाइम के साथ देखें, अगर टाइम को बढ़ा दिया जाए तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। जब टाइम को कम करेंगे तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्स है ना, एक चीज़ कम हो रही है एक चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम कम कर दो एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगा, या टाइम बढ़ जाएगा एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये है बड़ी गन, तो यहाँ पे बैरल पड़ा है। ठीक है, तो इसे टाइम ज़्यादा लगेगा निकलने में। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, वेलोसिटी यहाँ पे देखो मैंने एरो नीचे बनाई, वेलोसिटी कम होगी। यहाँ का जो बैरर है वो छोटा है, टाइम कम लगेगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी बात को आपने आगे रीज़न में भी लिख देना है। ठीक है, तो रीज़न में भी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपने नहीं करना, जो मैंने आपको बता दिया वो लिखने के बाद आपने ये करना है कि बेसिकली क्या है, द बुलेट इन द गन विद द लॉन्गर बैरल विल हैव लेस एक्सेलेरेशन बिकॉज इट ट्रेवल थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस। यही बात मैंने की। तो कन्वर्सली इसके उलट क्या होगा, इन द शॉर्टर बैरल द एक्सेलेरेशन विल बी लार्जर बिकॉज इट ट्रेवल स्मॉलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो उसके बाद है स्टूडेंट 2.3 है, वो कहता है फॉर अ कंप्लीट ट्रिप। मतलब कि कंप्लीट ट्रिप का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सर्कल को कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई है वहीं पे वापस आ जाए।
कहते हैं एवरी वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, एवरी वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर लिए। कहते हैं इट्स वैल्यू कम अप टू बी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। फिर आगे कहते हैं इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि डैट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड बी नेगेटिव वैल्यू। कहते हैं उस ये पॉसिबल है कि उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ड्यूरिंग द ट्रिप, जब वो गाड़ी अपनी ट्रिप मुकम्मल कर रही होगी, उसकी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है वेलोसिटी। गिव जस्टिफिकेशन योर आंसर, आपने इसका आंसर बताना है। यस आ सकती है, वो कैसे कि पहले वो कहते हैं यस इट इज़ पॉसिबल द एवरी वेलोसिटी डिटरमिन्ड बाय द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये तो हमने टॉपिक में डिस्कस किया था। तो आप क्या करें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम में डिवाइड कर दें, एवरी वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, ठीक है। बट कहते हैं हाउ ड्यूरिंग द ट्रिप the instantaneous velocity could be negative at a certain moment if the object move in the opposite direction to the displacement। अब ये आप देखें एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ यू टर्न के अंदर भी ऐसा होता है। तो ये यू टर्न में आपको इस तरह से भी समझा देता हूँ कि पॉइंट ए है, गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और सीधा जा रही है, लेकिन ये टर्न लेके वापस आई, फिर यहाँ से गई, ठीक है, वो वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ रही है। यहाँ से जो ये यू टर्न ले लिया ना, यहाँ पे ये ऐसे ये पीछे की तरफ जा रही है, तो इस वैल्यू को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सही है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब 2.4 टॉपिक सॉरी क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v। एक बॉल है जिससे हमने अपवर्ड फेंका है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है आपके पास, v वेलोसिटी है, ठीक है। इट रिटर्न टू द ग्राउंड इन टाइम टी, वो वापस ग्राउंड पे वापस आती है, उसे टाइम टी लगता है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंट द मोशन। कहते हैं इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ है जो कि क्या है, करेक्ट है, ये आपने बताना। वैसे तो इसमें से जो सी ग्राफ है वो करेक्ट है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि ये ग्राफ जो शो कर रहे हैं ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रहे। इस ग्राफ में क्या है कि जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचता है तो फिर वो वापस आता है अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे जाकर अपनी वेलोसिटी यहाँ से देखें ऊपर जाएगा, डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद जब वो वापस आएगा, मतलब कि एक वेलोसिटी तो जाने की है ना, यहाँ पे एक वेलोसिटी आने की है, जब वो आएगा तो नेगेटिव में क्या करेगा, वो अपनी वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये पार्ट पॉजिटिव वाला है, ये पार्ट नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इस सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वो कहते हैं करेक्ट ग्राफ इज सी। इसके रीज़न लिखनी है आपने स्टूडेंट्स। कहते हैं वेलोसिटी वी स्टार्ट वी डिक्रीज लीनियर टू जीरो एट टी बाई टू एंड देन बिकम्स नेगेटिव एंड इंक्रीज लीनियरली इन मैग्नीट्यूड रीडिंग द ग्राउंड एट टाइम टी। तो बेसिकली वही हो गया ना, एक वो ऊपर की तरफ गया उसे टी बाई टू लगा, जब वो नीचे आया तो उसे टी बाई टू लगा, टोटल टाइम उसे क्या लगा, टी लगा। तो इसका मतलब है ऊपर वाला आपके पास क्या था, पॉजिटिव था, नीचे वाला क्या था, नेगेटिव था। तो ये ग्राफ इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 2.5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट 2.5 जो है बेसिकली ये भी एक ग्राफ से ही हमने क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो वो क्या कहते हैं इसमें, वो कहते हैं कि द ग्राफ गिवन शो the distance time graph for the travel of the cyclist, find the velocity for the segment a b and c। मतलब कि a b c यहाँ पे आपने velocity को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा ये भी। पहली तो बात तो ये है velocity का, यहाँ ये इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी मेथड से भी करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है किलोमीटर के अंदर, और एक्स एक्सिस पे जो टाइम है वो क्या मिनट में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम सेगमेंट ए देखते हैं। तो ये जो स्लोप है ये वाला वी है, देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये 6 है, मतलब कि इसने 2 किलोमीटर का जब फासला कवर किया तो उसे टाइम कितना लगेगा, 6 मिनट लगे, कितना, 6 मिनट लगे। तो सिंपल आप क्या करें कि इसको आप मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितना था ये देखें 2 वाला, ये 2 डिवाइडेड बाय 6, जब आप 2 को 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.33 किलोमीटर पर मिनट। मतलब कि वी ए की जो बेसिकली वेलोसिटी है वो क्या है, ये वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो है बेसिकली वेलोसिटी फॉर सेगमेंट बी,
अगर हम डी की बात करें स्टूडेंट्स, तो दोबारा हम इस ग्राफ को देखते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर जो बेसिकली देखिए, ये फिर यहाँ से जाने के बाद इधर आता है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम तो 6 से आगे जा रहा है यहाँ पे। ये अगर हम यहाँ पे ड्रा करें परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो इसका मतलब ये टाइम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसने अपनी डिस्टेंस को चेंज नहीं किया। तो जब इसने डिस्टेंस को चेंज नहीं किया तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस तो ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि पहले भी टू है, अभी टू है, चेंज तो नहीं किया उसने। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब कि ज़ीरो ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बुक में से दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे ना जो प्रिंट सही नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पे बुक वाला देख देते हैं कि देखें बेसिकली जो है ये वाला बी वाला देख रहे हैं, यहाँ पे देखो डिस्टेंस उसने बिल्कुल चेंज नहीं किया। तो डिस्टेंस चेंज नहीं किया क्योंकि पहले भी 2 किलोमीटर था, अब भी 2 है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए बी वाला डिस्टेंस क्या है, ज़ीरो। ठीक है, और उसके बाद जो उस पर टाइम लग रहा था वो क्या था, 4 मिनट था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें, क्योंकि 4 मिनट कैसे था, क्योंकि वो देखें यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, पहले स्टूडेंट यहाँ पे 6 था ना, फिर वो 10 या 11 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें 10 में से 6, तो वो क्या बचता है, 4 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया, हमने 4 टाइम लिख दिया। अच्छा जी, तो इस सिचुएशन के अंदर जब वो अपना डिस्टेंस चेंज ही नहीं कर रहा, तो वी क्या होगी, वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो हम कह सकते हैं साइक्लिस्ट इज़ स्टेशनरी, मतलब कि साइक्लिस्ट मूव नहीं कर रहा, वो क्या है, अपनी रेस्ट हालत में है। ठीक है, तो ये आपके पास बी हो गया। उसके बाद सी की तरफ चलते हैं। सी सेगमेंट में क्या है आपके पास, यहाँ से बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ जो सी वाला है। ठीक है, ये वाला सी, अब सी के अंदर ये दोबारा वापस आता है यहाँ से। ठीक है, जब वापस आएगा तो फिर जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, नेगेटिव में डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो नेगेटिव में डिक्रीज़ होगी, तो फिर डिस्टेंस इसका क्या लिखेंगे, हम डिस्टेंस तो वही लिखेंगे जो पहले 2 था, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो डिस्टेंस में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे देखें ये 2 आ गया, लेकिन नेगेटिव साइन लगाना है। डिवाइडेड बाय 11 क्यों लगाया मैंने, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये 10 से थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो 10 से थोड़ा सा आगे तो 11 ही आएगा ना। ठीक है, तो 11 आएगा, तो हम बटे में टाइम का लिखेंगे, 11 लिखेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 11 लिखेंगे, सही है। तो ये हमने 11 लिख दिया। इसको डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स ये आता है 0.18, आगे 8 है, तो इस 8 1 को क्या बना देगा, 2 बनाएगा, तो -0.2 किलोमीटर पर मिनट आ गए। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि बेसिकली जो 10 में से 6 किया 4, अगर हमने नीचे 11 लिया तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कि इस चीज़ को अगर आप 11 में से अगर आप 6 निकाल देते हो तो ये 5 बनता है, लेकिन फिर भी आंसर तो उसका क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा ना, वेलोसिटी तो ज़ीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका 2.5 भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेगेटिव साइन जो आपका आंसर है यहाँ पे भी 0.2 है। ठीक है, तो जो मैं कर रहा हूँ आपने उसे फॉलो करना है। ठीक है, सम टाइम कैलकुलेटर में भी आ जाती है मिस्टेक। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट द मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन, मोशन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि देखें पहले वो बेसिकली गाड़ी ऐसे जा रही थी, फिर वो ऐसे जा रही है, तो ये इस सेंस में है, ये इस सेंस में, तो दोनों अपोजिट है ना, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट जो है क्वेश्चंस वो डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि बेसिकली इज इट पॉसिबल, 6 जो है, इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कहते हैं ये पॉसिबल हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी इंस्टेंट क्या हो, ज़ीरो, बट इट्स एक्सेलेरेशन इज नॉट जीरो। कहते हैं वो एक्सेलेरेशन जीरो ना हो। इफ़ यस, अगर कहते हैं वो अगर हो सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए केस, इस केस की क्या दें आप एग्जाम्पल दें। तो पहली बात तो है यस इट इज़ इम्पॉसिबल, यहाँ तक लिखने से आपको एक नंबर तो मिल गया। ठीक है, बट आपने एग्जाम्पल देनी है। कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखें एक ऑब्जेक्ट है, जब हम इसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है, कुछ सेकंड, नैनो सेकंड के लिए यहाँ पे रुकता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, वो नीचे आता है। ठीक है, ये वही स्टेटमेंट हो गया, ज़ीरो मोमेंटरली एट द हाईएस्ट पॉइंट, बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टिल एक्टिंग ऑन इट। बट उस टाइम
जो एक्सलेरेशन होता है किसका बोला, अर्थ का, जिसे हम जी कहते हैं 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस वक्त भी ये एक्ट कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना एक नोट्स बना लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।